56 इंच का सीना, 28 सेकंड की रील चलाकर इस देश के नौजवानों ने घुटने में ला दिया। मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा, सारे हिंदुस्तान ने देखा। 56 इंच का सीना, 28 सेकंड की रील चलाकर इस देश के नौजवानों ने घुटने में ला दिया। दिल्ली का घटनाक्रम सारे देश के सामने। नीट पेपर लीक को लेकर सारे देश के नौजवानों में गुस्सा व्याप्त हो गया। देश के नौजवान की उस हताशा और निराशा की जहां खड़ा होकर इस भारत के भविष्य की अमूल्य निधि 29 नौजवान आत्महत्या के रास्ते पर बढ़ गया। तब 17 जून को कोटा में आकर राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के नाम से देश भर के विद्यार्थियों की आवाज को ताकत देने की मुहिम छेड़ी। देश भर का नौजवान मचलकर दिल्ली चला गया। 20 तारीख हमारे यहां इस्तीफा नहीं होता, यहां इस्तीफे देने की परंपरा नहीं। सत्ता के अहंकार में डूबी हुई मोदी सरकार के मंत्री हल्के में ले लिया देश के नौजवानों। मोदी को अंदाजा नहीं, ये देश का नौजवान जब व्यवस्था में भरोसा रखकर अनुशासन में चलता तो समुद्र की शीतलता धारण करता, और जब अकड़कर सड़क पर आता है तो ज्वालामुखी का विस्फोट बन जाता। दुनिया के तमाम इतिहासों को उठाकर देख लो, दुनिया का इतिहास नौजवान की शहादत की गंध से भरा पड़ा है। अगर मैदान में आर पार के जंग की स्थिति हो जाए तो जवानी का नाम रणचंडी के माथे की लकीर है। भारत की सरकार ने रणचंडी के माथे पर लिखी नौजवानों की लकीरों को चुनौती देने का प्रयास किया। लाठी चलाएंगे, AK-47 चलाएंगे। मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान का नौजवान, तुम्हारी लाठी गोली तो क्या, ये भारत की वो जवानी है जो फांसी के फंदे पर जाते समय अपना वजन बढ़ा लेती है। ये भारत का जवान जब फांसी पे जाता है तो वजन बढ़ता है। दुनिया के किसी देश में ऐसी मचलती हुई जवानी का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। आपने मधुमक्खी के बर के छाते में हाथ डालकर रणचंडी के फाल पर लिखी हुई उस लकीर को चुनौती देने का प्रयास किया है। सारा भारत खड़ा हो गया और ये 56 इंच का सीना है, मोदी अकेला सब पर भारी। स्कैन स्क्रॉल 28 इंच की रील से उस 56 इंच के सीने को पूरे देश ने झुकते हुए देखा, घुटने टेक कर नाक रगड़ते हुए देखा। मैं तो मेरे सामने खड़े हुए नौजवानों से कहना चाहता हूं, दिल्ली के घटनाक्रम के बाद सारे देश का नौजवान मचलकर सड़कों पर आ गया। बिहार में नौजवान पुलिस की गोलियों का सामना कर रहा है। कलकत्ता में नौजवान खड़ा है। मुझे लगता था कहीं कोटा के चंबल के पानी का करंट थर्मल ने खत्म तो नहीं कर दिया, पर आज कोटा ने मचलकर सड़क पर आकर बता दिया, ये नौजवान वही है जो तोप के मुंह पर बैठकर इनकलाब का नारा लगाता है। ये नौजवान वही है
जो संघर्ष में जेल के अंधियारों में से भी इस मुल्क के लिए उजाले का रास्ता बनाने का सपना देखता है, आज अंगड़ाई लेती हुई तरुणाई को कोटा की शर्तों पर सारे हिंदुस्तान ने देख लिया होगा। मैं तो देश के नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं, ये सरकार जवान विरोधी है, किसान विरोधी है। मैं उस पर लंबा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, इस सरकार को, इस नौजवान के गुस्से को अनुशासनहीनता का नाम मत दो। अरे अनुशासनहीनता का नाम देने वालों, पहले अपने गिरबान में झांको। इस मुल्क में कौन है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता?